स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद् दिवाकरनिवोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणिवंशप्रदीप जयतु मेघ श्यामला कोमलांग जयतु पृथ्वी वारणासो मुकुन्द जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थिष्य विज्ञात स्वरा तेने ब्रह्महृदयादिकवे मुह्यन्ति यत्सुरय तेजो वारी यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषः धामना सवेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण निदान सर्वेश्वर पति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि निर्गुण निराकार सगुण साकार जयदिक बंधु करुणिक सिंधु सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार विंद में दासी का बारंबार प्रणाम। समा उपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृशक्ति भागिनी बांधवों सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जिर जुग पानी। प्रणाम। आइए, हम सब का परम सौभाग्य है कि भागवत कथा हमको सुनने सुनाने को प्राप्त हुई है। मेरा ये आज प्रथम वक्तव्य है, इसीलिए भागवत का महिमा को समझेंगे कि भागवत की महिमा है क्या, भागवत किसे कहते हैं, भागवत क्यों सुननी चाहिए, भागवत सुनने के बाद क्या प्राप्त होती है, भागवत मृत्यु को सुंदर कैसे बनाती है, भागवत कब सुनने को मिलती है। तुलसी कहे इस संसार में पांच रत्न है सार संत मिलन हरि भजन दया धर्म उपकार। इस संसार में पांच चीजें अच्छी हैं। क्या क्या है? संत मिलन, हरि के भजन, दया धर्म और उपकार। महात्म्य ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। भागवत किसे कहते हैं? भागवतम इदम स्वरूपम भागवत। जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। भगवान ने जिसका उपदेश किया हो, और ये तो प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही। यह श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी
बांगमयी मूर्ति है, अर्थात ये हमारे साक्षात कान्हा जी हैं। भागवत क्यों सुननी चाहिए? कोई कोई महापुरुष भागवत की तुलना शीशे से कर लेते हैं। कैसा शीशा? बोले किसी की शादी में, शादी इत्यादि बाजार में जाना हो तो हम किसके समीप जाते हैं? शीशे के समीप, और अपने आप को ठीक कर निकल लेते हैं। वैसे ही श्रीमद् भागवत भी शीशा है। कैसा शीशा? बोले हमारे सुंदर हृदय में विराजमान परमात्मा करते हैं। वहां उस हृदय रूपी शीशा साफ है या नहीं? कहीं हृदय रूपी शीशे में धूल मैल तो नहीं लगी है? कैसा धूल? बोले धूल लोभ का धूल, मोह द्वेष रूपी और क्रोध रूपी धूल तो लगी नहीं है। अगर लगी है तो उसे हटाने का काम श्रीमद् भागवत करती है। संत महापुरुष कहते हैं, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यात्रा चियोतो दार कथा प्रसंग। जहाँ भगवान श्री हरि की कथा होती है वहाँ त्रिवेणी अर्थात गंगा यमुना सरस्वती नदियां समस्त तीर्थ बन जाती हैं, अर्थात ये स्थान भी तीर्थ के समान हुआ। ये भागवत रूपी गंगा है, इसमें जितना डूबेंगे उतना तरेंगे। कैसे तरेंगे? पाप से, क्रोध से, ईर्ष्या से। कोई कोई महापुरुष भागवत को माँ के साथ तौलते हैं। वो क्यों? क्योंकि माँ ही ऐसी है इस जगत में जो करुणा से भरी है, दया से भरी है, प्रेम की मूर्ति माँ को ही कहा जाता है। कि संतान अपना बच्चा कितना भी उद्दंड क्यों ना हो, बदमाश क्यों ना हो, चोरी ही करता क्यों ना हो, नशा ही करता हो, फिर भी माँ एक के पास रोते रोते, फिर भी माँ के पास रोते रोते आता है और कहता है, माँ मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो कोई और करे या ना करे, लेकिन माँ अवश्य क्षमा कर देती है, शरण में ले लेती हैं। वैसे ही ये श्रीमद् भागवत जीव कितना भी शराबी, मांसाहारी, पापी, दुराचारी क्यों ना हो, जो एक बार नियम पूर्वक 7 दिन की कथा एक ही स्थान पर बैठकर श्रवण करता है तो वो उसका कल्याण कर लेती है। अगर कोई माँ के जैसे शरण में लेकर आत्मा की कल्याण करती है तो वो है श्रीमद् भागवत। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये मानव कैसे हैं? ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप ही करता हो, दुराचारी हो, कुकर्म गामी हो, क्रोध की अग्नि में सदा जलता रहता हो, ऐसे दुराचार को, उदंड को भी मुक्ति देने वाली अगर कोई ग्रंथ है तो वो है श्रीमद् भागवत। कोई प्रमाण है? भागवत में एक एक चीजों की प्रमाण दी गई है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अगर कोई ये मानते हैं कि भूत प्रेत जैसी चीज होती ही नहीं है तो ये भागवत प्रमाण देती है कि प्रेत को भी, प्रेत पीड़ा को भी विनाश कर देती है ये श्रीमद् भागवत। भागवत मृत्यु को सुंदर कैसे बनाती है? अंत तो गत्वा, जाना तो एक दिन सबको है। जो इस धरती में आया है उसको अवश्य जाना है। सबसे बड़ा अगर कोई सत्य है तो वो है मृत्यु।
उस समय न जाने कितनी पीड़ा होगी, कितना कष्ट होगा, न जाने कितना भय लगेगा। आखिर मृत्यु का भय किसको नहीं लगता। उस भय के समय भागवत कथा, भागवत ज्ञान, भागवत याद दिलाती है कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे साथ हैं। तो श्रीमद् भागवत मृत्यु के भय को भी दूर कर देती है। भागवत कब सुनने को मिलती है? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तब भागवत कथा सुनने को मिलती है। अब भागवत में कितने अक्षर हैं और उसका अर्थ क्या है वो समझ लेते हैं। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागर। जिससे समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं, और जो भवसागर से तारने वाली है, उसे भागवत कहते हैं। भकृति भकृति प्रदान करती है, अर्थात यश प्रदान करती है। ज्ञान प्रदान करती है। वह अक्षर वैराग्य, और यहाँ पर वैराग्य का मतलब हुआ घर छोड़कर जाने वाला सन्यासी नहीं, गृहस्थी को भी वैराग की और वैराग अर्थात प्रेम, प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, वैसा वाला वैराग्य प्रदान करती है। तब संसार से तारने वाला है। तरंती भवसागर। आइए ये हम श्रीमद् भागवत की प्रथम श्लोक की ओर बढ़े। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित प्लस आनंद, सत प्लस चित प्लस आनंद सच्चिदानंद। श्री कृष्ण में, परमात्मा सच्चिदानंद में कितने गुण हैं? बोले 9 गुण हैं। सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन और सुंदर। सत जो तीनों काल में एक रहता हो, जो कभी बदलता ना हो। चित बोले चेतना, ज्ञान, प्रकाश। आनंद जो ऐसा आनंद जिसका व्याख्यान नहीं करा जा सके। जैसे घी का स्वाद अगर हमें किसी को बताना है तो हम बता नहीं सकते, उसको चखाना पड़ता है। इसीलिए जब तक भगवान की स्वरूप की दर्शन नहीं होती हमें, तब तक आनंद का अनुभव नहीं होगा। अनंत कभी खत्म या फिर अंत नहीं हो। अद्वैत एक हो लेकिन एक से दो नहीं हो। साकार शुद्ध पवित्र, प्रेम, प्रेम परमात्मा प्रेम से भरपूर है। जीवन ऐसा जीवन जिसका मृत्यु कभी नहीं हो। परमात्मा सुंदर, बहुत सुंदर है। विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे, इसका अर्थ क्या हुआ? जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार अपने समय के इच्छा के अनुसार करने की शक्ति रखे, उसी को विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे बोला जाते। अर्थ है तापत्रय विनाशाय, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों तापों को जो नाश करते हैं, उनको तापत्रय विनाशाय। ऐसे श्री सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा को हम कोटि कोटि बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतुस्।
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मैं अपने वक्तव्य को यहीं पे विराम देती हूँ। सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटी, बहुत सुंदर, हाँ जी, वो तो आप बहुत सुंदर। सबकी कृपा है। कोकिला बहन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कोकिला बहन। बहुत बहुत बढ़िया वक्तव्य किए दीदी आप। प्रथम थैंक यू मच, बहुत प्रथम बहुत शुक्रिया। प्रथम मतलब वक्तव्य ये मुझे और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गुरु जी आप मैं डर रही थी। एकदम आप तल्लीन हो गई भजन में। आपका हाँ, वक्तव्य मैं बहुत सच्ची सुंदर में खो सराहनीय गई है। थी जब मैं इसी करने प्रकार लगी थी ना। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और वक्तव्य आप देते रहे। हाँ, बस आपका ही आशीर्वाद है। बहुत अच्छा, सभी बहुत प्रसन्न हैं। बहुत हाँ मेहनत की आपने मंजू जी, बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा। हाँ जी गुरु जी, लेकिन आज मैं श्लोक नहीं कर पाई, तो इसके लिए अभी से कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ। नहीं, अब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वक्तव्य हुआ, बहुत बढ़िया। प्रसन्न है हमारे। तो गुरु जी आपका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद के बिना तो कुछ नहीं हूं मैं। जो कुछ भी आपने डांट डांट के करवाया है बहुत मेहनत आपकी है, मेरी नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा हमेशा बनी रहे। ये तो प्रथम वक्तव्य है, अगले वक्तव्य में तो और अच्छा सुनने को मिलेगा हम सबको। हाँ जी गुरु जी अपना मेहनत जारी रखूंगी मैं। बहुत अच्छा। राधे राधे बहुत गुरु जी। बहुत बढ़िया मंजू जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। कल कल किनका वक्तव्य रहेगा? मेरा चंदन जी का। जी। चंदन जी, अगर प्रीति जी करेंगी तो पहले उनको दिया जाएगा मौका, और नहीं तो फिर चंदन जी तैयार रहेंगे। प्रीति जी कब करने वाली हैं? प्रीति जी कब करने वाली हैं आप? जी आप बताइए कब करना है। हम तो बोल रहे हैं कल कर दीजिए। कल नहीं, परसों। कल तो मतलब द्वादशी, कल। कल तो द्वादशी रहेगा। जी गुरुजी, वो जो फर्स्ट नोट्स है जिसमें भागवत श्रीमद् भागवतम का महात्म्य बताया गया है। अच्छा, संगीत संगीत कहाँ से आ रहा है भाई? बड़ा मधुर संगीत आ रहा अपने से गुरु जी। है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रीति जी तैयार रहिए परसों के लिए, ठीक है ना? परसों के लिए प्रीति जी तैयार रहिए, उसके बाद चंदन जी तैयार रहिए, ठीक है? जी गुरुजी, हाँ, जो त्रयोदशी। आज्ञा आपकी। हाँ, त्रयोदशी चतुर्दशी का हो गया। अब नवरात्रि में वैसे भी आगे पाठ नहीं बढ़ाएंगे, जितना हुआ है उसमें ही हम आप लोगों का आवर्तन कराएंगे डेली, और डेली 2 लोगों का वक्तव्य कराएंगे, क्योंकि नवरात्रि में प्रायः सब व्यस्त हो जाते हैं। सबको साथ में लेकर के चलना है, और हम भी थोड़ा सा, और भगवती का ही हमारा रहता है 9 दिनों का पूजन। अच्छा रहेगा, बढ़िया अभ्यास हो। ठीक है, और समय तो है, त्रिलोकी जी कुछ सुनाएंगे। जी गुरु जी। हाँ, हमें रास्तों की जरूरत नहीं।